हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेज। आज का हमारा फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर वैद्युत तीव्रता। ठीक है, तो ये हमारे क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक नीट एग्ज़ाम के लिए भी हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने क्या बना लिया, एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। देखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ए और बी क्या है, दो वैद्युत द्विध्रुव हैं। ठीक है, Q1 माइनस Q1 और प्लस Q1 दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो हमारे पास माना हमने क्या कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और उन पर आवेश यानी माइनस Q1 और प्लस Q1 दो आवेश एक अल्प दूरी पर, ठीक है, ये अल्प दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से A से B की दूरी, टोटल दूरी कितनी है, L दिया गया है। ठीक, और ये इतनी दूरी मतलब A और O और B ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये L दूरी हो जाएगी। ठीक है, आगे दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया E और एक देखिएगा यहाँ पर बनेगा E2 cos थीटा और यहाँ पर एक एंगल बनेगा E1 cos थीटा। ये पॉइंट O है और ये पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, P दिया गया है। ठीक है, और इनके बीच की ये दूरी R दे दी गई। आगे देखो, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये वाली, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज PAO में, त्रिभुज PAO में, ठीक है, हम इसके लिए क्या निकालेंगे, पाइथागोरस निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये वाली साइड हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिएगा कर्ण कितना दिया गया, PA कर्ण है, PO हमारा लंब है, P और O ये जो लंब डाला गया P से O बिंदु पर, ये हमारा कितना दिया गया, ये क्या है, PO है और AO हमारा आधार है। A और O ये क्या दिया गया, आधार दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। PO की वैल्यू कितनी दी गई, PO तो ये देखो R दी गई है। ठीक है, PO कितना दिया गया, R दिया गया और AO कितना दिया गया, ये L दिया गया। तो हम ये वैल्यू को रख देंगे तो PA बराबर कितना आ जाएगा, √R² प्लस L²। मतलब ये वाली जो साइड आ जाएगी ये आ जाएगी √R² प्लस L²। देखो ये जो PO वाली जो साइड आई है वो इतनी आई है, तो ये हमारी PB ये भी सेम होगी। हम इसको निकाल के देखेंगे लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए ये भी वही आएगी। ठीक है, लेकिन हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं त्रिभुज PBO में, त्रिभुज PBO में तो सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो PB की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, √R² प्लस L²। मतलब ये भी आ जाएगी हमारी √R² प्लस L²। ये आ गया। अब पहला स्टेप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र P पर, मतलब प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E पर क्या निकालेंगे, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र मतलब कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर, ये E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q/R² होता है। तो R की जगह पे हम कितनी वैल्यू रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे। R कितनी हो जाएगी, ये जो R हो जाएगी वो हो जाएगा √R² प्लस L² का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये R² की ही तो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो रखी गई है वो R² की वैल्यू रखी गई है। अब देखो यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो E1 = 1/4πε0 के इंटू Q/R² प्लस L²। ठीक, तो हमने क्या निकाल लिया कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई,
E1 इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे देखिएगा, अब जैसे हमने प्लस क्यू के कारण, अब हम निकालेंगे दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू इस वाले आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो जैसे ये निकला सेम वही निकलेगा, ठीक है, सेम निकलेगा। E2 बराबर 1/4πε0 और यहाँ पर K होगा, K और Q अपॉन R की जगह पे हम क्या रख देंगे, R की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे √r² प्लस एल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 1/4πε0 K इंटू Q² अपॉन R² प्लस एल स्क्वायर यहाँ पर आएगा। अब आगे देख लेते हैं। देखो अब क्या करेंगे कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, अब हम परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो हमारा E1 cos थीटा ये एंगल बनना था और दूसरा E2 cos थीटा ये एंगल बनना था। तो E इक्वल टू E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, E1 की वैल्यू रख लेते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी आई थी 1/4πε0 K इंटू क्यू अपॉन R² प्लस एल स्क्वायर और ये cos थीटा। ऐसे ही हमारी E2 की भी वैल्यू आई थी 1/4πε0 K और क्यू अपॉन R² प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 1/4πε0 K इंटू क्यू अपॉन R² प्लस एल स्क्वायर, ये इतना कॉमन मिल गया। और यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा हमारा cos थीटा प्लस cos थीटा। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, E इक्वल टू 1/4πε0 K क्यू अपॉन R² प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, L अपॉन R, मतलब ये L अपॉन R ये आ जाएगा, ठीक है, L अपॉन √2r² प्लस एल स्क्वायर ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को cos थीटा की जगह पे रखेंगे तो E इक्वल टू 1/4πε0 K और Q अपॉन R² प्लस एल स्क्वायर और इंटू, अब देखो यहाँ पर cos थीटा की जगह हमने क्या रख दिया L, तो L अपॉन √r² प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 K और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2L। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं कि पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें यहाँ पर जब रूट हटेगा तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। आगे देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4πε0 K और 2L। अब देखो ये पावर 1 थी और यहाँ पर 1/2, तो ये जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगी 3/2, मतलब R² प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 जब हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है। आगे E इक्वल टू क्या हो जाता है 1/4πε0 K इंटू क्यू इंटू 2L अपॉन क्या हो जाएगा R² प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो हम P बराबर यहाँ पर P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो हम यहाँ पर P रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन P अपॉन R² प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। एक तो हमारा फार्मूला ये बन जाता है। आगे बच्चों बताया गया है यहाँ पर कि यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, मतलब L का मान R की अपेक्षा जब बहुत कम होता है तो L बराबर 0, यानी एल स्क्वायर बराबर हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे, ठीक है। तो जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो देखो यहाँ पर R² बचेगा, ये वैल्यू 0 रख देंगे तो इससे कोई लेने देना नहीं। तो R² अपॉन की पावर 3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4πε0 K और P अपॉन R³ आ जाएगा। तो एक तो फार्मूला ये हो गया। उसके बाद में निर्वात अथवा वायु के लिए, अब निर्वात अगर वायु की बात करते हैं तो K बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो E इक्वल टू हो जाता है 1/4πε0 P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये फार्मूला आ जाता है और यही हमारा प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट हमारी प्रूविंग थी ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर वैद्युत तीव्रता, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लास 12th और नीट एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास।